दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा खेला होने वाला है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसा होने वाला है जो ममता बनर्जी के लिए तो खुशी की खबर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो इतनी कोशिशें की पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने की, ममता बनर्जी से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनने की, ममता बनर्जी को हराने की, बदनाम करने की, उन पर रेड पड़वाने की, उनके एसआईआर करवा के वोटर्स कटवाने की सब कुछ कोशिश कर ली, लेकिन उसके बावजूद अब तक जो वोटिंग चल रही है पश्चिम बंगाल में, उससे कुछ ऐसा सामने आ गया है जो भारतीय जनता पार्टी की तमाम कोशिशों पर पानी फेर सकता है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ सकती है। आज वोटिंग चल रही है पश्चिम बंगाल में और अब तक जो वोट डाले गए हैं उनसे ही नतीजे साफ होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या हो गया है ऐसा जो भारतीय जनता पार्टी के सारे सपनों को इस बार भी चकनाचूर करने वाला है? ममता बनर्जी के लिए क्या खबर है? ममता बनर्जी और टीएमसी के नेताओं में क्यों खुशी की लहर है? सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में। नतीजे आने से पहले ही किस तरीके से बंगाल के नतीजे क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं वो भी देखिएगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी टेंशन लेकर आ सकती है। आज जब वोटिंग हो रही है और नतीजे आने के दिन तक भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींद उड़ जाएगी, एक ऐसी खबर है दोस्तों मेरे पास। सबसे पहले तो आप ममता बनर्जी का जरा इतिहास जान लीजिए। दोस्तों, ममता बनर्जी एक ऐसी मुख्यमंत्री है बंगाल की जो 34 साल की वामपंथी सरकार को हराकर फिर सत्ता में आई और तब से लगातार सत्ता में बनी हुई है। 15 साल से सत्ता में है और अगर इस बार भी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन जाती हैं दोस्तों, तो ये चौथी बार होगा कि ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री बनेंगी और चौथी बार मुख्यमंत्री बनने वाली बंगाल की पहली महिला भी होंगी। तो दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल के लिए और टीएमसी के लिए और ममता बनर्जी के लिए, सबके लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा कि अगर ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनती। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक वोटिंग हो रही है, अभी भी वोटिंग जारी है। जिस वक्त मैं ये खबर आपको दिखा रही हूँ उस वक्त 84% या 85% के अराउंड जो वोटर्स हैं वो वोट डाल चुके हैं। अच्छा, अब वैसे तो कहा जाता है कि भाई जब वोट प्रतिशत बढ़ता है, यानी बाकी राज्यों की अगर बात करें तो जब वोट प्रतिशत बढ़ता है तो सत्ता पलटती है, लेकिन पश्चिम बंगाल के बारे में दोस्तों बिल्कुल उल्टा है। पश्चिम बंगाल में ये चीज बिल्कुल विपरीत है। पश्चिम बंगाल में क्या होता है कि जब वोट प्रतिशत बढ़ता है तब तक सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो सरकार बनाती है। चाहे आप तमाम पिछले बार की चुनाव के नतीजे देख लीजिए और मौजूदा स्थिति देख लीजिए तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। पिछले 15 साल से ममता बनर्जी सरकार में है और जब वोट प्रतिशत बढ़ा है तब ममता बनर्जी सत्ता में आई है। तो दोस्तों, अगर आपको यकीन नहीं है तो ये ग्राफ आपको मैं दिखा देती हूँ। इसमें आप देख सकते हैं, अगर 2011 की बात करें, यानी सबसे पहली बार जब ममता बनर्जी की सरकार बनी थी, उस दौरान 84% वोटर टर्नआउट था और 84% वोटर टर्नआउट के साथ टीएमसी को 184 सीट्स मिली थी। टीएमसी के खाते में 184 सीट्स आई थी और टीएमसी ने सरकार बनाई। फिर 2016 में 83% वोटर टर्नआउट था और उस दौरान 211 सीटें टीएमसी के खाते में आई थी। टीएमसी उस वक्त भी जीती थी। फिर 2021 की अगर बात की जाए तो 82.3% वोटर टर्नआउट था और टीएमसी 215 सीट्स लेकर आई थी। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को हालांकि कुछ बढ़त मिली थी, 2 सीटों से 77 सीट पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई थी, लेकिन सरकार तब भी ममता बनर्जी ने ही बनाई थी बहुमत के साथ। तो ये स्थिति थी बीते 3 सरकारों की। लेकिन अब जो 2026 जो मौजूदा वोटिंग चल रही है उस दौरान की मैं अगर बात बताऊं आपको, अभी जिस वक्त तक मैं खबर पढ़ रही हूं उस वक्त तक 85% से ज्यादा लोग वोट डाल चुके हैं और लगातार पोलिंग बूथ्स पर लगातार जनता वोट डालने के लिए आ रही है, वोट डालने के लिए लाइनें लगी हुई हैं।
आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में जो है वोटर्स पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। और दोस्तों, अब कहा ये जा रहा है, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस बार भी अगर आप वोट प्रतिशत देखें तो ममता बनर्जी की जो टीएमसी है वो 200 प्लस सीटें जीतने वाली है। यानी 200 प्लस सीटें इस बार भी ममता बनर्जी के खाते में आएंगी। कुछ भी हो जाए, हाँ, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की जो मेहनत रही उसकी थोड़ी उनको बढ़त मिल जाए, लेकिन सरकार टीएमसी की ही बनती हुई दिखाई दे रही है। राजनीतिक विश्लेषक एक बार फिर से ममता बनर्जी को खुशखबरियां देने लगे हैं, ममता बनर्जी को बधाइयां देने लगे हैं। टीएमसी के नेताओं में खुशी की लहर है। टीएमसी के नेता जो हैं अंदर ही अंदर खुशियां मना रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इतिहास रहा है बंगाल का, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने तमाम कोशिशें की हैं, रैलियां की हैं, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुला करके रैलियां करवाई। प्रधानमंत्री आए, रैली करे, झालमुड़ी खाए गली गली घूम करके। मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए, अपनी हिंदू मुस्लिम वाली जो राजनीति है, जो स्ट्रैटेजी है, उसको अपनाने की कोशिश की गई है। बयान दिए गए हिंदू मुस्लिम वाले, बुलडोजर का ये तक कह दिया गया कि आप जो है उत्तर प्रदेश से बुलडोजर मंगवा लीजिए, ममता दीदी को उत्तर प्रदेश से बुलडोजर मंगवाना चाहिए, और यहाँ ये काली की धरती है, काबा की धरती नहीं है। इस तरीके के बयान जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे करके गए हैं। उसके अलावा अब देखें तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी आई थी, और वो तो फ्रीबीज का लालच दे करके गई थी। महिलाओं को जानती हैं कि भाई बंगाल में महिला वोटर सबसे ज्यादा है, तो महिलाओं को जो है लुभाने की कोशिश करके गई थी, जैसे दिल्ली में लुभाया है। वादा हालांकि पूरा अब तक नहीं किया, महिलाओं को जो पैसे देने का वादा दिल्ली में किया गया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, वो भी पूरा अब तक नहीं हुआ है, लेकिन वही वादे बंगाल में भी करके गई थी। अब देखिए, अब स्थिति यह है कि इतना कुछ करने के बावजूद एसआईआर में 25 लाख वोट भी काट दिए गए, इसके बावजूद वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। आज सुबह से खबरें आ रही थी, कहीं ईवीएम खराब हो रहा था, कहीं लाठीचार्ज हो रही थी, कहीं वोटर्स को रोका जा रहा था, कहीं टीएमसी और बीजेपी के नेताओं के बीच में झड़प हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद वोटर वोट डालने पहुंचे हैं। और ये वोट प्रतिशत बढ़ना कहीं ना कहीं टीएमसी के हित में बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है। दोस्तों देखिए, अगर मैं आपको बताऊं सुबह तक की जो स्थिति थी, तो सबसे ज्यादा जो वोटर वोट डालने पहुंचे हैं उसमें महिलाएं हैं। जी हाँ, महिला वोटर सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी संख्या में पहुंची हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, इस बात को आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि महिला वोटर जो हैं वो बंगाल के सबसे बड़ा वोट बैंक हैं। महिला वोटर महिला मुख्यमंत्री चुनती, ममता बनर्जी को जो सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, ममता बनर्जी का जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो महिलाएं ही हैं। और सुबह से लगातार खबरें आ रही हैं कि सबसे ज्यादा अगर पोलिंग बूथ पर कोई नजर आ रहा है तो महिलाएं ही महिलाएं नजर आ रही है। महिला ही है जो वोट डालने जा रही हैं और वही वोट प्रतिशत बढ़ा रही हैं। तो भाई ममता बनर्जी के लिए इस बार भी कोई खुशी की खबर ही आ सकती है। उनकी महिलाएं जो हैं ममता बनर्जी को एक बार फिर से जीत दिला सकती हैं। अब इस मामले पर आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।